नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि सभी 60 की उम्र वाले बुजुर्गों को अब सीनियर सिटीजन को सरकार दे रही है फ्री की 5 सुविधाएं। अब कौन कौन सी ये 5 सुविधाएं, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि मोदी सरकार ने अब दिसंबर में लागू कर दी हैं 5 नई सुविधाएं। उनमें से कौन कौन सी सुविधाएं हैं फ्री की, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे डिटेल के साथ अपन बात करते हैं कि उसमें अब पेंशन योजना को बढ़ा के 7,500 रुपये तक कर दिया है केंद्र सरकार की ओर से। हाई कोर्ट की तरफ से मुहर लग चुकी है कि दिसंबर महीने की पेंशन 7,500 आएगी। अब ट्रेन का किराया भी छूट है 50%, यानी बुजुर्ग व्यक्ति को 50% ट्रेन का किराया छूट है और उसमें से महिला को उसमें और छूट है 70% तक। और इलाज भी फ्री का है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उसको 5 लाख तक का फ्री का इलाज दिया जाएगा। तो ऐसे करके ये 5 नई सुविधाएं सरकार ने प्रदान की है सीनियर सिटीजन को। और जिसकी उम्र 60 साल हो गई है उसने अभी तक सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनाया है, तो जल्दी से आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनाएं और 5 नई सुविधाओं का जल्दी लाभ उठाएं। आगे डिटेल के साथ बात करते हैं और क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो देखते हैं कि अभी भारत में बुजुर्ग नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। बुजुर्ग नागरिक योजना का मुख्य उद्देश्य उम्र दराज लोगों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना सरकार द्वारा बुजुर्गों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रारंभ की गई है, जिससे वे जीवन के अंतिम पड़ाव में आराम और सम्मान के साथ रह सकें और इसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जाता है और बुजुर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। अब बुजुर्ग नागरिक योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं सरकार प्रदान करती हैं। इनमें पेंशन योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता शामिल है। अब बुजुर्गों के लिए हेल्थ केयर सेवाओं को सस्ता और सुविधाजनक बनाया गया है ताकि वे गंभीर बीमारियों से लड़ सके। इसके अलावा वृद्धावस्था में बढ़ती आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता के कार्यक्रम को भी लागू किए गए हैं। यह योजना बुजुर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक प्रयास है, जिससे वे समाज में अपनी गरिमा बनाए रख सके। बुजुर्ग नागरिक योजना एक सरकारी पहल है जो देश के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसे अधिकतर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर संचालित करती हैं। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को नियमित पेंशन दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां कम हो और बुजुर्गों को भी सार्वजनिक स्थानों पर विशेष छूट और प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और साथ ही कई बार दवा पर भी रियायत मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि वे निर्भर न रहे और जीवन में स्वतंत्र महसूस कर सकें। इसके तहत बुजुर्ग नागरिकों को कई सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं और सेवाओं में प्राथमिकता दी जाती है। बुजुर्गों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने परिवार एवं समाज में सक्रिय और सम्मानित बने रहे। इस योजना के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। अब सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं वो देखते हैं कि बुजुर्ग नागरिक योजना के तहत सरकार कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। सबसे प्रमुख सुविधा है मासिक पेंशन, हर महीने की पेंशन जो बुजुर्गों की नियमित आय का जरिया बनती है। सरकार भी चिकित्सा सहायता प्रदान करती है, जिसमें निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या कम लागत वाली उपचार सुविधा शामिल है। इसके अलावा वृद्धों को खाद्य सामग्री और दवाओं पर भी छूट मिलती है। योजना के तहत बुजुर्गों को यातायात में रियायत जैसे बस और रेल में छूट भी दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा के लिए न्यायालय या थाना स्तर पर भी बुजुर्गों से होने वाली ज्यादतियों को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब बुजुर्गों के लिए अदालत में मामलों की प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनका समाधान जल्दी हो सके और प्रत्येक राज्य में बुजुर्ग नागरिक के लिए अलग अलग योजना और सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी मूल भावना सम्मान है, बुजुर्गों की गरिमा और सम्मान की रक्षा। अब आवेदन कैसे करना है ऑनलाइन कि बुजुर्ग नागरिक योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होती है। सबसे पहले संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में सामान्य जानकारी, उम्र और आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न करना जरूरी होता है।
इसके साथ ही पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक होते हैं। आवेदन पत्र भरकर नजदीकी सामाजिक सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय में जमा करना होता है। अब सरकारी प्रक्रिया के अनुसार देखें तो आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जिससे बुजुर्ग की आर्थिक स्थिति और आवश्यकता को परखा जाता है और सत्यापन के सफल होने पर ही पेंशन या अन्य सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। आवेदन में कोई दिक्कत आने पर संबंधित विभाग से सहायता ली जा सकती है और योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर दस्तावेजों का नवीनीकरण भी आवश्यक होता है।